नाजरीन, हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे मौजू से जिसका सीधा ताल्लुक हमारी और आपकी ज़िंदगी से होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का प्रोग्राम माहौलियात और हम में। नाजरीन, गुज़िश्ता एक साल से कोविड-19 यानी कोरोना ने हम सबको अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ऐसी बीमारी दुनिया ने पहले कभी ना देखी है ना कभी झेली है। नाजरीन, कोविड-19 आया था चीन के वुहान शहर से, और चीन के वुहान शहर से आई हुई ये बीमारी आज तिब्बी शोबे से जुड़े हुए लोगों के लिए भी एक मुअम्मा बनी हुई है। वैसे इस बीमारी से बचने का सबसे कारगर तरीका है एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना, यानी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से परहेज़ करना, मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, PPE किट पहनना वगैरह। इसी के साथ ही जो लोग कोविड-19 से मुतासिर हो चुके हैं, ऐसे लोगों के इलाज के दौरान जो वेस्ट पैदा हुआ है उसका सही से निपटान करना। लेकिन इस वेस्ट का निपटान आखिर सही तरीके से कैसे किया जाए, इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर मालिनी कपूर, जो कि प्रोफेसर हैं माइक्रोबायोलॉजी इंचार्ज बायोमेडिकल वेस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। और इसी के साथ हमारे साथ हैं युथिका जी, जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सीनियर एनवायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहला सवाल हमारा युथिका जी आपसे है, ये कोविड-19 वेस्टेज आखिर है क्या? कोविड-19 वेस्ट वो वेस्ट है जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के इलाज के दौरान निकलता है, या उनके अगर कोई कोविड-19 सस्पेक्टेड पेशेंट है तो उनके इलाज के दौरान निकलता है। ये वेस्ट मेडिकल वेस्ट होता है, और उनके इलाज के दौरान जो जनरल वेस्ट भी जनरेट होता है उसको भी आप कोविड-19 वेस्ट कह सकते हैं जी। लेकिन कोविड-19 वेस्ट जो हमारे लिए ख़तरनाक है वो मेडिकल वेस्ट है। ये कोविड-19 मेडिकल वेस्ट को हमें जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसके दौरान उसके हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल किया जाता है। हॉस्पिटल्स के लिए गाइडलाइंस है, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टोर करना है, और इसीलिए कोविड-19 वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जिसको सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल किया जाना आवश्यक है। जी बिल्कुल। अच्छा मालिनी जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये कोविड-19 का जो वेस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? कोविड-19 का जो वेस्ट होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट और सॉलिड वेस्ट होता है। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब कि इसकी 4 कैटेगरीज, जैसे कि पीला प्लास्टर प्लास्टिक, पीला प्लास्टर पट्टी जिसको हम कहते हैं। एंड इसमें क्या है, जो लिनिन का PPE है होता है, जैसे मास्क होता है, N95 मास्क हो गया, सिंपल ट्रिपल लेयर मास्क हो गया, ये सब पीली कैटेगरी में आ जाता है। कॉटन जो है पीली कैटेगरी में आ जाता है। फिर जो प्लास्टिक का PPE है वो है लाल कैटेगरी, जैसे रेड कैटेगरी जिसको हम कहते हैं। उसमें लचीला प्लास्टिक से जितनी भी चीज़ें बनी हो, चाहे वो PPE हो या फिर कोई भी IV सेट की जैसे नली है, तो उसको लाल कैटेगरी में आती है। फिर नुकीला नीला जो है वो कांच की कैटेगरी है, तो न से नीला न से नुकीला कांच। और ऐसे ही सफ़ेद कैटेगरी है, सफ़ेद स सुई। तो ये 4 कैटेगरी हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी हैं, जो हमें बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अंडर आती हैं। और जो सॉलिड वेस्ट की जो कैटेगरी है जिसको हम जनरल वेस्ट कहते हैं, वो है गीला कचरा, सूखा कचरा वाली जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि जो नीले उसमें हमारा जो सूखा रिसाइक्लेबल वेस्ट जाता है, जनरल कैटेगरी। जैसे कि मरीज़ की अगर कोई प्लेट, खाने की प्लेट थाली बच गई है, चाहे वो कोविड-19 मरीज़ है, लेकिन अगर उसकी खाने की थाली बच गई है तो वो नीली कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर उसका कुछ खाना बच गया है, जैसे उसने कुछ सेब खाया है और खा के छोड़ दिया है, वो उसका हरी कैटेगरी में आता है, जो जिसको हम कहते थे कंपोस्टेबल वेस्ट। तो ये कैटेगरीज ऑफ वेस्ट वही है
चाहे पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो बायोमेडिकल वेस्ट की पहले कैटेगरीज थी वो वैसे ही है, और जो जनरल सॉलिड वेस्ट की जो कैटेगरी थी वो वैसे ही है। अच्छा, अब आपसे जानना चाहेंगे युतिका जी कि कोविड-19 वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई गाइडलाइंस हैं? बिल्कुल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोविड-19 वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड अलग गाइडलाइंस निकाली हैं। अलग गाइडलाइंस का मतलब ये नहीं है कि ये जो हमारे कंट्री में जो रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं उनसे अलग नहीं है, वही प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे। हमने सिर्फ उनको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लेने हैं कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के दौरान, उनके वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान, वो स्मॉल स्टेप्स हमने उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और मैं ये बताना चाहूँगी और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारी कंट्री कुछ कंट्रीज़ में से एक है जिन्होंने अपनी सेपरेट गाइडलाइंस बनाई है। अच्छा डॉक्टर मालिनी, आप पर आते हैं कि हॉस्पिटल्स में कोविड-19 वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो नए कदम उठाए गए हैं उनके बारे में आप हमारे नाज़रीन को मालूमात फराहम कीजिए। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो ये कोविड-19 वेस्ट है ये अस्पतालों में, क्वारंटाइन सेंटर्स में, क्वारंटाइन कैंप्स में और इवन होम केयर के दौरान भी उत्पन्न होता है। लेबॉर्ट्रीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और जो प्राइवेट लैब्स हैं उसमें भी जो कोविड टेस्टिंग कर रही है कोविड-19 वेस्ट होता है। तो ये CPCB गाइडलाइंस के मुताबिक ही जो अस्पताल हैं या क्वारंटाइन सेंटर्स हैं या डे केयर जो क्वारंटाइन कैंप्स हैं या फिर जो आपके लैब्स हैं जो टेस्टिंग के लैब्स हैं या होम केयर में जो कोविड-19 असिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। अस्पताल में इसके लिए जैसे कमिटीज़ हैं, बायोमेडिकल वेस्ट कमेटी है, तो वो बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स और CPCB गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि जो कचरे की थैली होती है कोविड-19 वार्ड से, उसको डबल बैगिंग करना होता है, उसको लेबलिंग करना होता है कि कोविड-19 का ये वेस्ट है तो कोविड-19 लेबल होता है उस पर, ताकि अगर थैली लीक भी हो रही है तो दूसरी थैली डबल बैगिंग की वजह से उसको बचा लेती है। अच्छा, जो लेबलिंग के लिए CPCB गाइडलाइंस में कहा गया है वो इसलिए है कि इसका एक फास्ट ट्रैक मोड में इसका डिस्पोजल हो सके, ताकि जैसे ही कोविड-19 वेस्ट रिसीव होता है कॉमन फैसिलिटी के बाद इसको तुरंत इसका निपटान किया जाता है साइंटिफिक तरीके से जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स में है। ऐसे ही गाइडलाइंस के मुताबिक ही हॉस्पिटल्स ने सैनिटेशन वर्कर्स के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे क्लासेस और उनकी ट्रेनिंग भी की है और उनको PPE किट जैसे देने हैं, उसको PPE किट कैसे पहनना है, PPE किट को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, उनकी ट्रेनिंग सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सैनिटेशन वर्कर्स सबकी लगती रहती है। और एक जैसे अस्पतालों को, लेबॉर्ट्रीज़ को, कोविड की जो लैब्स हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स को एक CPCB ऐप के द्वारा एक डेली वेस्ट का भी रिकॉर्ड देना होता है कि हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जो वेस्ट है उसको कितना कितना हम रोज़ जनरेट कर रहे हैं, ताकि इनका जो एक्चुअल जो प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कॉमन फैसिलिटी ऑपरेटर के पास पहुँचे और कोई बीच में इसका मिसयूज़ ना करे। एंड ऐसे छोटे छोटे बहुत से स्टेप्स हैं, बट मैंने आपको ये मोटे तौर पे ये स्टेप्स बताए हैं। चूँकि कोविड-19 वेस्ट की बात हो रही है तो युतिका जी आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि कोविड-19 वेस्ट का सही तरीके से निपटान कैसे किया जाए। जैसे ही कोविड-19 वेस्ट अस्पतालों में जनरेट होता है तुरंत ही उसको कॉमन फैसिलिटी ऑपरेटर हॉस्पिटल में पहुंचता है, उसको कलेक्ट करता है और अपनी फैसिलिटी तक पहुंचाता है। वहां पर उसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल किया जाता है। अच्छा, ये भी आप हमें बताएं कि कोविड-19 का जो वेस्ट है उसका सही तरीके से निपटान हो रहा है, इसकी निगरानी के लिए क्या सिस्टम अपनाया जा रहा है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस कोविड-19 मैनेजमेंट वेस्ट का जो मैनेजमेंट सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इसके लिए एक हाई लेवल टास्क टीम बनाई है। ये टास्क टीम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो ही चेयर करते हैं और अभी तक इसमें हम सभी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और अलग स्टेट गवर्नमेंट जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, उन सभी के साथ हम मीटिंग करते हैं जिसमें हम हर स्टेट में इसका वेस्ट का डिस्पोजल कैसे हो रहा है, क्या गैप्स हैं, क्या डिस्क्रिपेंसीज है, हम आइडेंटिफाई करके उनको कम्युनिकेट करते हैं और उसका आगे उसको कैसे रिजॉल्व करने हैं इश्यूज़, ये भी रिकमेंड करते हैं।
दूसरा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक ऐप बनाई है, मोबाइल ऐप। CPCB ने जो ये ऐप लॉन्च किया है, इस ऐप का नाम है COVID-19 BWM और ये ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। बहुत ही सिंपल सा ऐप है, आपको बस इसको डाउनलोड करके अपना डेली डाटा जो वेस्ट का है उसको फीड करना है और सबमिट करना है। ऐप के ज़रिए CPCB और जितने भी अपनी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं ये जान पाते हैं कि एक दिन में एक जनरेशन पॉइंट पे कितना वेस्ट जनरेट हुआ और आगे वो अपनी ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्योंकि इसका डिस्पोज़ल बहुत ज़रूरी है। सेम डे कलेक्शन हो जाना चाहिए वेस्ट का और सेम डे ही डिस्पोज़ल भी हो जाना चाहिए। इस तरीके के स्टेप्स हैं जो सरकार ने लिए हैं इस पूरे वेस्ट मैनेजमेंट को मॉनिटर करने के लिए। डॉक्टर मालिनी जी, ये कोविड-19 का जो नया वेरिएंट लंदन वगैरह में देखने को मिल रहा है, ये पुराने वेरिएंट से ज़्यादा ख़तरनाक है? ये जो आजकल वेरिएंट हैं, बेसिकली ये क्या होती है, म्यूटेशंस होती हैं वायरस में। वायरस जब एक शरीर में घुसता है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुसता है, तो वो स्पाइक प्रोटीन द्वारा वो अटैच होता है। तो जो जितने भी ये म्यूटेंट्स या वेरिएंट्स इसमें आ रहे हैं, वो बेसिकली म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन्स में हो रही हैं। तो इसकी वजह से ये कुछ वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होते हैं, जैसे कि जो यूके का वेरिएंट है, जो म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में आई है, उसकी वजह से ये ज़्यादा 70 to 80% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हैं। जबकि अगर हम इसके देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स में कोई फ़र्क नहीं है, मरीज़ कैसे प्रेजेंट करता है या सिवियरिटी में भी कोई फ़र्क इतना नहीं है कि वो ज़्यादा ख़तरनाक है, बट ट्रांसमिसिबिलिटी में इसमें काफ़ी फ़र्क है। और जैसे कि आजकल जो साइंटिस्ट हैं वो इस पे अनुसंधान कर रहे हैं। अभी अभी आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, जैसे साउथ अफ्रीका में भी एक नया वेरिएंट आया है जो थोड़ा ट्रांसमिसिबल भी ज़्यादा है और हल्का सा ख़तरनाक है, बट जो यूके वाला जो है वो ट्रांसमिसिबल है 70 to 80%। और जैसे जैसे ये जैसे डिज़ीज़ नया है, इवोल्यूशंस इस पे नए होते जाएंगे और वायरस ने काफ़ी म्यूटेशंस लिए हैं जिसमें से अभी तक कोई ख़तरनाक नहीं है, बट जो यूके वाला वेरिएंट है या साउथ अफ्रीका वाला वो ट्रांसमिसिबल ज़्यादा है। अच्छा। जी, तो ये जो कोविड-19 की वैक्सीन आ गई है, तो इस नए वेरिएंट पर भी असरदार है? अभी तक जो रिपोर्टें आई हैं, जो वैक्सीन है इस पे कारगर होगी, लेकिन जो कंप्लीट स्टडी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड अभी कर रहा है, जो 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में एक्चुअल जानकारी देगा कि एक हल्की सी ट्वीकिंग मतलब थोड़ा सा उसका स्पाइक प्रोटीन अगर हम चेंज कर दें तो यही वैक्सीन कामयाब हो सकती है। उस पे अभी फाइनल रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं, बट अभी तक साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इट इज़ कारगर ओनली, बट विद अ स्लाइट ट्वीकिंग ऑफ द स्पाइक प्रोटीन। बिल्कुल बिल्कुल। युतिका जी, हम आप पर आते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि कोविड-19 वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो कोरोना को फैलने से किस तरह से रोकने में मददगार साबित हो रहा है? कोविड-19 वेस्ट मैनेजमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना कि मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ज़रूरी है और सरकार इस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण देती है कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए, उसका एक टेक्निकल और साइंटिफिक डिस्पोजल जो कि हमारे पास उसके लिए गाइडलाइंस है, रूल्स है, उसी तरीके से किया जाए। इसी को इंश्योर कराना ही हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिकमेंडेशंस देती रहती है, स्टेप्स बताती हैं, उनके साथ मीटिंग्स कंडक्ट करती हैं, जस्ट टू इंश्योर कि वेस्ट मैनेजमेंट अपनी जगह पर ठीक तरीके से हो रहा है। अच्छा, आप ही से हम ये जानना चाहेंगे युतिका जी कि कोविड-19 वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसकी गाइडलाइन को अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो क्या उसके लिए कोई सज़ा या जुर्माना भी है? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि कोविड-19 वेस्ट मैनेजमेंट को हमारा ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी रिव्यू कर रहा है। उन्होंने अपने ओरिजिनल एप्लीकेशंस कुछ वहाँ पर डली हुई हैं और उसमें ऑनरेबल कोर्ट और ऑनरेबल ट्रिब्यूनल दोनों ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर इन गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट उनकी राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेगी। CPCB अभी तक जितने भी वॉयलेटर्स होते हैं, जो रूल्स को वॉयलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी जो उनको पेनलाइज करता है
वो एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन के माध्यम से किया जाता है। जितने भी ये कॉम्पनसेशन नंबर ऑफ नॉन कंप्लाइंग डेज के बेसिस पे निकाला जाता है। इसको कैलकुलेट करने का भी हमारे पास अलग से गाइडलाइंस है। तो कोविड-19 वेस्ट मैनेजमेंट जो भी कोई ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, या हम जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया था, सीपीसीबी ने एक अपना ट्रैकिंग ऐप बनाया है, मोबाइल ऐप। तो इस मोबाइल ऐप को जो यूज़ नहीं करेगा उसके अगेंस्ट भी हमने एक्शन लिए हैं। मैं बताना चाहूँगी कि हमारी कॉमन फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल्स या और कोई वेस्ट जनरेटर, दोनों के लिए ये ऐप यूज़ करना बहुत ही नेसेसरी है। और अगर कोई इस चीज़ को यूज़ नहीं करता है तो हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, नोटिस देते हैं अंडर सेक्शन 5 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन भी लगाया जाता है। डॉक्टर मालिनी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोविड-19 वेस्ट मैनेजमेंट के तई एक आम इंसान और अस्पताल अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा रहे हैं? कोविड-19 का जो पेंडेमिक है ये एक बहुत ही बड़ा आई ओपनर है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट या एनवायरनमेंट रिलेटेड इशू ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी होनी चाहिए। इन्वायरमेंट को, चाहे वो कोविड-19 का वेस्ट है या वाटर पोल्यूशन, एयर और लैंड पोल्यूशन, उसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो एक जिम्मेदार नागरिक को ऐसा नहीं कि उसको कोविड हो गया है तो वो घर में छुप के बैठ जाए, उसको अपने सोसाइटी को भी सेफ रखना है। उसका वेस्ट, मतलब जो कोविड-19 जो पॉजिटिव पेशेंट घर में केयर ले रहा है, उसका मास्क, उसका टिश्यू, उसके ग्लव्स जो भी हैं, दे आर ऑल इन्फेक्टेड बायोमेडिकल वेस्ट। तो उसको डिस्पोजल जो है उसको येलो बैग में करते हैं, वो गाइडलाइंस हैं। तो उसको अपने को अकेले नहीं रखना है, मुझे कोविड-19 वेस्ट हो गया तो मैं हर एक जगह फैलाता रहूं। तो जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, चाहे वो डिस्पोजल के हो या ट्रीटमेंट के हो, और ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ गया है तो ये सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी एटिकेट या मास्किंग सब ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वैक्सीन का एक अपना रोल है, ये सब चीज़ों का एक अलग रोल है। तो चाहे अस्पताल हो या आम आदमी हो, आम नागरिक हो, उसको ये रूल्स फॉलो करने हैं, गाइडलाइंस फॉलो करनी है। और जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नोटिफिकेशंस निकाल रही है, इट इज़ नॉट फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। इट इज़ अ वॉर, मतलब विच इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल। गवर्नमेंट्स आर देयर, उनका एक अपना रोल है। जब तक आम आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा ये रुकने वाला चीज़ नहीं है। सही। कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो वेस्ट का मैनेजमेंट है वो कैसे किया जाएगा? कोविड-19 वैक्सीनेशन का वेस्ट का जो मैनेजमेंट है, लकीली हमारा वी हैव अ वेरी प्रोएक्टिव सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, एनजीटी। तो इसके जो रूल्स हैं, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016 जो हैं, अमेंडमेंट 18 और 19 वाली, ये पहले से ही इसमें वैक्सीन वेस्ट को, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन सेंटर्स वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं उसका प्रावधान है। जैसे कि हमें नीडल कटर यूज़ करना है ताकि सुई को काट के, सिरिंज भी थोड़ी सी कट जाती है उससे। उसके अलावा जो हमारा वैक्सीन है वो हमारा कैटेगरी होती है, जो हम जिसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी, येलो कैटेगरी में, तो उसको हमको प्री ट्रीट करके डालना है। बिकॉज जो चाहे वैक्सीन हो गया, ये दे आर ऑल काइंड ऑफ लैब बेस्ड की जैसे जो कैटेगरी होती है प्री ट्रीटमेंट वाली, ऐसे वैक्सीन को भी हमको प्री ट्रीट करके, चाहे हम केमिकल प्री ट्रीटमेंट करें या ऑटोक्लेव माइक्रोवेव करके करें, दो प्रावधान है। तो उसको प्री ट्रीट करके ही उसकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, जैसे कि अगर वैक्सीन वायल नॉर्मली कांच की आती हैं, प्री ट्रीट करके उसको नीली कैटेगरी में डालेंगे। सुई है तो वो सफ़ेद कैटेगरी में जाएगा, रुई का फक्का है तो फिर वो पीली कैटेगरी में जाएगा, और अगर वो एक सिरिंज का एक कवर है तो वो जनरल वेस्ट में जाएगा। तो रूल्स में ये सब कैटेगरीज पहले से ही हैं, बट ये है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन एक मास लेवल पे हो रही है, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स में, फिर एल्डरली में, फिर एल्डरली विद कोमॉर्बिडिटीज़ में, वेरियस स्टेजेस में हो रही है। तो ये वैक्सीनेशन वेस्ट भी रहेगा। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे प्रावधान किए हैं कि ये अभी तक अस्पताल में ही होगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल हो, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो उसी का ही प्रावधान है। तो वहाँ पे एक ऑलरेडी एक सिस्टम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, तो उसी के ही अंतर्गत ये इम्यूनाइजेशन वेस्ट भी कवर हो जाएगा। बिकॉज मोस्टली जितने भी PHCs हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं,
या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो वहाँ पे एक ऑलरेडी एक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा ये इसमें वेस्ट मैनेजमेंट में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते हम आप दोनों से ही ये जानना चाहेंगे, पहले युतिका जी आपसे जानना चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारे नाजरीन को क्या संदेश देना चाहती हैं, जैसे कि अभी कोविड-19 का ख़तरा पूरी तरह से टला नहीं है। सरकार की बनाई हुई जितनी भी गाइडलाइंस हैं, चाहे वो मास्क पहनने से रिलेटेड हो, दूरी बनाए रखने से रिलेटेड हो या वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, सभी का पालन करना अभी भी उतना ही ज़रूरी है। ये आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप खुद के लिए कर रहे हैं, यही दिमाग में रखते हुए इसका पालन कीजिए और इससे हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहेगा और पॉजिटिवली हम इस चीज़ से जल्दी ही बाहर निकलेंगे। जो गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, चाहे वो कोविड-19 वेस्ट के हों या मैनेजमेंट के हों या ट्रीटमेंट के हों या फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड उनका डिस्पोजल हो। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए तभी हम इस वॉर्स में जीत पाएंगे, नहीं तो वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। मतलब ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज ये एक चेन है कि जहाँ पे कोई एक कड़ी छूट गई तो उतना ही हम लोग पीछे आ जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, युतिका जी, डॉक्टर मालिनी, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आई अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर मालिनी ने अभी हमसे कहा कि कोविड-19 एक वॉर की तरह है, इसे हमें हर हाल में जीतना है। वेस्ट मैनेजमेंट की जो भी हमारी गाइडलाइन है उसे फॉलो करना है नाज़रीन, तभी हम अपना और अपने अपनों का ख्याल रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम बस यहीं इख्तिताम पसीर होता है। अगली दफ़ा एक और नए मौजू के साथ हम आपसे रूबरू होंगे, वो मौजू जो आपके अपनों से और आपसे जुड़ा होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।